मुझे राजकीय जी को देखना पड़ेगा लाइव तो थोड़ी जगह बीच में गैप दे दो। सम्मानीय साथियों, दशरथ भाई सम्मानीय साथियों, सबसे पहले तो जरा ये बताओ, ग्वालियर चंबल के रहने वाले हो ना, तो जोश कितना है? जरा आखिरी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में तालियां बजना चाहिए, आखिरी तक जोरदारी के साथ, आखिरी तक। हाँ जोश है, समझ गए, है जोश। ऊपर भी खड़े, सब तरफ देख रहे। हाँ बंधु, बहुत समय हो गया, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं रखूंगा। मुझे भी आदरणीय विनय रतन साहब को सुनना है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट में 2-3 बातें आपके बीच में रख देता हूं, ठीक है ना? जो बात अच्छी लगे जोरदार तालियां बजाते हैं ना। जब तक मुझे तालियों की आवाज सुनाई देगी, मेरी आवाज भी उतनी तेजी से गूंजने का काम करेगी, ठीक है कि नहीं? और ये तो कह रहे थे सुनील अस्ते जी कि ग्वालियर तक आवाज जाना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं आवाज पंडोखर तक जाना चाहिए। और वो कौन सा है? बागेश्वर, वहां तक जाना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले तो सुनील बैरसिया जी कहाँ हैं? एक बार खड़े हो जाइए बैरसिया जी। बैरसिया जी और इनकी पूरी टीम के लिए तालियां बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोशीली जगह पे जोशीला कार्यक्रम और ऐतिहासिक दिन करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील बैरसिया जी को। सम्मानीय साथियों, हमारे नेता, सदन के अंदर जोरदार आवाज उठाने वाले, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी तक भी आवाज पहुंचे, और उन तक संदेश तो लगातार पहुंच ही रहा है। तो ये संदेश जरूर उन तक पहुंचे कि अगली बार जब 2028 का विधानसभा का चुनाव आएगा तो पिछोर की सीट भी उनके ही खाते में आएगी। ये संदेश देने का काम हमें करना है। हमारे बीच में ना सिर्फ दलित समाज का, ना सिर्फ गरीब वर्ग का, बल्कि शोषित वंचितों की आवाज बनने का काम, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करने वाले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे ऊर्जावान भाई आदरणीय विनय रतन साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाने का काम सब साथी करें। हमारे नए नवेले नवनियुक्त मध्य प्रदेश आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी और इंदौर के रहने वाले मालवा के साथी का भी ग्वालियर अंचल में विनोद अम्बेडकर जी का भी स्वागत करने का काम आप सब साथी करें। हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर सुनील अस्ते जी, जो कि समय समय पर सबको मार्गदर्शन देने के साथ साथ सामंजस्य बनाने का काम करते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हमारे ग्वालियर अंचल के ही और आपके पूरे प्रदेश का आजाद समाज पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे हैं सम्मानीय सत्येंद्र विद्रोही जी, हमारे बीच में नीरज भाई और मेरे छोटे भाई के समान, छोटे भाई के सब है हमारे सगे, लेकिन मैं जिनको अपना छोटा भाई मानता हूं, ऐसे ऊर्जावान नेता भाई अनिल गुर्जर जी के लिए भी आप सब तालियां बजाने का काम करें। मंचासीन सभी नेता इधर खड़े हैं, ये भी हमारे संघर्ष के साथी, इधर खड़े हैं, ये भी हमारे संघर्ष के साथी, ये हमारे गायक साथी और मिशन के साथी राजू भारती जी, और यहाँ पर मौजूद हमारे वकील साहब से, अमर सिंह भाई साहब से लेके और हमारे बौद्ध साहब से लेके अमोल रावत जी, अमित लोधी जी, राजकुमार प्रजापति जी और राहुल वाल्मीकि जी, नीरज संसौरिया जी और सब साथी। अगर किसी के नाम भूल गए हो तो क्षमा करना, समय का भाव है बेटा, समय चलेगा कि नहीं? ये नौजवान खड़े हैं, इनकी बात मैंने सुननी पड़ती है। तो सोनू, राकेश, सब साथियों को मैं कहूंगा और आप सभी साथियों को जय भीम।
मेरे साथ जोरदारी से नारा लगाना, मुट्ठी बंद करके। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के पहले मैं पिछोर आया था, और पिछोर आके मैंने कहा था, अमर सिंह भाई साहब, यहां पे बहुत लंबे समय से 30-35 साल से एक विधायक बन के बैठे थे। विधायक वोट तो ले लेते हमारे गरीबों के, लेकिन जब कुछ देने की बात आती तो सिर्फ अपनी बिरादरी वालों को देने का काम करते थे। मैंने विधानसभा चुनाव के बाद पहले आके कहा, मैंने कहा पिछोर में कि अगर अपना भला करना चाहते हो तो इस चुनाव में इनको हराने का काम कर देना। किनको? समझ गए? समझ गए? किनको? अब आजकल वो बड़े खुश हो रहे हैं, बोले दामोदर यादव जिसके लिए कह के गए थे, अब उससे भी लोग नाराज हो रहे हैं। अब हमारा फिर मौका आ जाएगा। तो इस खनिया दाना में खड़े होकर दामोदर यादव मंडल कह रहा है कि सुन लो सामंत शाहियों, तुम्हारी जड़ें बड़ी मुश्किल से उखाड़ी हैं। अब तो अगर कोई पौधा यहां लगेगा तो वो वृक्ष बन के खड़ा होगा, तो वो नीले रंग का होगा और नीले झंडे का होगा। ये सुन लो। मैंने पिछली बार कहा कि मेरा पिछड़ा वर्ग का भाई है, उसको जिता दो। जिता दिया सब साथियों ने मिलके। हाँ, मैंने कहा था इसी पिछोर में आके, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक सामंतशाही और मनुवादी को हराने के लिए एक दूसरा विकल्प पिछड़े वर्ग के भाई के रूप में चुनने का काम किया। मैं जब कल उतरा एयरपोर्ट पे हवाई जहाज से, तो यहाँ के सांसद जी भी आए थे, साथ में सांसद जी। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका जो सांसद है, मुझे देखते ही उसको सांप सूंघ जाता है, पता नहीं क्यों। जैसे ही मैं फ्लाइट में पहुंचा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैंने देखा कौन बैठा, तो वो ध्यान से देख रहे थे गेट की तरफ। और जैसे ही मैं गेट पे घुसा और नजर मिली तुम्हारे महाराजा महाराजा से, महाराजा महाराजा, एक बात सुन लो मेरे भाइयों, जब तक ये राजा महाराजाओं की बिस्तर नहीं बांधोगे तब तक मध्य प्रदेश की विधानसभा में नीला झंडा नहीं फहरा सकते, ये ध्यान रखना। लेकिन इसका लाभ कई बार मनुवादी पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मिल जाता है, यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं आज कहता हूं, मिल गए आपके ही विधायक जी, फूल दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे मुझे। कल आपने सबने देखा होगा फेसबुक पे, रील पे, कह रहे थे आपके लिए बॉस हम फूल लाए। हमने उनसे कहा कान में कि तुम हमें कल भी प्यारे थे, तुम हमें आज भी प्यारे हो, बस ये भगवा उतार के नीला पहन लो तो प्यारे रहोगे, नहीं तो प्यारे। सीधी सी बात है, सीधा संदेश है। क्यों अमित लोधी जी ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं रावत जी? वो पिछड़ा वर्ग का आदमी, वो पिछड़ा वर्ग का आदमी, चाहे वो यादव हो, गुर्जर हो, दागी हो, रावत हो, कुर्मी हो या फिर लोधी क्यों ना हो, जो अपने लक्ष्य को तेल पिलाता है, उसको मजबूत करता है, और अगर गरीबों को चलाने का काम करता है तो दामोदर खुद उसको जेल भेजने का काम करेगा। ये दामोदर का ऐलान है। लेकिन अगर वो पिछड़े वर्ग का भाई हमारे बाबा साहब का सम्मान करता है, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के मिशन को हमारे भाई विनय रतन जी के हाथ से हाथ मिलाकर अगर सुनील बैरसिया सहित हमारे साथियों का साथ देने का काम करता है, तो वो दामोदर के दिल में बसेगा और दामोदर आधी रात को उसके लिए संघर्ष करने का काम करेगा। मैं कह रहा हूं 40-50 हजार वोट है लोधी समाज के इस विधानसभा में, देखती 30-35 हजार यादव भी हैं, लेकिन अहिरबार भी बहुत है, आदिवासी भी बहुत है। और मैं सबसे कहता हूं मुस्लिम भाइयों सहित एक एससी के व्यक्ति से, ओबीसी के व्यक्ति से और मानवतावादी सामान्य वर्ग के व्यक्तियों से भी एक मुट्ठी बन के तैयार हो जाओ। एक ही मकसद, एक ही नारा कि 2028 में पिछोर का विधायक बने हमारा, बने हमारा, बस ये नारा है। ये यहाँ की धरती से संदेश दूंगा। 2 मिनट और बोल लो।
बोलो, मुझे लगा मैं रोकने वाला है। एक बात तो ये हो गई, अब जो सांसद जी है उनका इंतजाम अपन बाद में कर लेंगे, ठीक है, छोड़ दो, उनका भी समय आएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करो। ये राजा महाराजाओं ने बहुत पानी भरवाया हम लोगों से, हमारे पुरखों से अपने महल बनवाए फ्री में, चिंता मत करो, उन महलों की एक एक ईंट निकाल लेंगे, एक एक ईंट। उन सारी ईंटों पे हमारा हक है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का हक है, इस संवैधानिक व्यवस्था का हक है, इसलिए चिंता मत करो। एक और बात कहूंगा मेरे साथियों, संतोष वर्मा की बात होती है, संतोष वर्मा की। आपने सुना एक आईएएस ने अगर ये कह दिया कि रोटी बेटी के व्यवहार के बिना सामाजिक समरसता नहीं आ सकती, फांसी चढ़ाने लगे, उसको सूली चढ़ाने को तैयार हो गए। फिर कहा आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने इंदरगढ़ में कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा, दामोदर मंडल और रविंद्र भाटी निकलेगा। तो उसके बाद घेर लिया मीडिया ने मुझे भोपाल में और बोले आप ऐसे आदमी का साथ दे रहे हो, आपके नेता साथ दे रहे हैं कि जो बेटियों का अपमान करता है। मैं कहता हूं कि संतोष वर्मा ने तो बेटी का अपमान नहीं किया था, लेकिन इस बात का जवाब दो, एक अंधा बाबा है, अंधा ऐसे ऐसे करता रहता है, पता है, ऐसे ऐसे, लाइट डिम है कि लाइट फ्यूज है हमें मालूम नहीं, लेकिन क्या कहता है, बाइक को बोलता है W4 बाइक, बाइक एंजॉयमेंट का साधन है बोलता है, पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान करता है, तब मनुवादियों को कौन सा सांप सूख जाता है। ये धीरेन्द्र शास्त्री 28 साल का नौजवान लड़का जो आडंबर और पाखंड की दुकान बना है इस देश के अंदर, वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मांग में सिंदूर नहीं भरा तो समझ लो प्लॉट खाली है, आओ बेटा प्लॉट पे कब्जा करने, धीरे तुम में चार्ज पड़ेंगे तो सुधर जाओगे। ये दामोदर चुनौती से कहता है, तब नारी का अपमान नहीं होता। एक वो बैठा है लिपस्टिक लगा के कथा करता है मथुरा में, कौन सा आचार है, अनुरुद्धा, क्या नाम है, क्या कह रहा है, 25-26 साल में तो 4-4 जगह मुंह मार किया जाती है महिलाएं, तब महिलाओं का अपमान नहीं। और अगर संतोष ने बोल दिया कि सामाजिक समरसता के लिए रोटी बेटी का व्यवहार कर लो तो महिलाओं का अपमान, तो दामोदर यादव, विनय रतन और चंद्रशेखर आजाद का एक ही नारा, जो गरीब को, दलित को, पिछड़े को सताएगा, हम उसके साथ उसके भाई बन के खड़े होंगे, उसकी ढाल बन के खड़े होंगे। ये चुनौती के साथ कहते हैं। दूसरा एक और बात कहूंगा, मूर्ति का विरोध हो रहा है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने ये लड़ाई लड़ी, आदरणीय विनय रतन जी वो लड़ाई लड़ने खुद आए थे ग्वालियर में, और ग्वालियर में आके कहा कि स्टेच्यू लगा के रहेंगे। एक वकील है, भौंकता रहता है वहां बैठ के, ग्वालियर के अंदर एक वकील है, और भाषा क्या बोल रहा है, फरसे से संतोष का गला अलग कर दूंगा। मैंने कहा इसकी डिग्री चेक कराओ, ये फर्जी डिग्री लेके घूम रहा है, वकील हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी वकील की राय सिंह बहुत साहब ऐसी भाषा हो सकती है क्या? हाँ, संतरा छील के खा सकते हो, लेकिन ऐसी भाषा हो सकती है क्या? तो ऐसी भाषा बोलने वाले वकीलों को सबक सिखाते हुए बोलो बाबा साहब की स्टैचू लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते? हाथ उठा के बोलो ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैचू लगवाएंगे। तो यकीन मानो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाई बहनों, माताओं, यकीन मानो, भीम आर्मी ने नारा दिया है कि जब तक ग्वालियर में बाबा साहब की स्टैच्यू ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लग जाती, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारा साथ देने का काम करोगे कि नहीं करोगे बताओ। एक और बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मनुस्मृति का दहन किया था आज के दिन बाबा साहब ने, मनुस्मृति का, और मनुस्मृति का दहन मैंने कर दिया ग्वालियर भोपाल में 6 महीने पहले। पुलिस अधिकारी बोले, मुख्यमंत्री के यहाँ का एक बड़ा अधिकारी फोन करता है 1 दिन पहले, दामोदर जी सब कर लो, मनुस्मृति मत जलाओ। मैंने कहा क्यों, तुम्हारे दादा का नाम लिखा है क्या इसमें, तुम्हारे कक्का का लिखा है इसमें? तो बोले उसमें गलत क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। मैंने कहा मनुस्मृति ने औरतों के बारे में बुरा से बुरा लिखा, हम सब बहुसंख्यक लोगों के बारे में, जिनको आप शूद्र कहते हो, उनके बारे में जीवन जानवर से बुरा देने का काम किया। तो बोले आप मनु महाराज को नहीं मानते। मैंने कहा अगर ढूंढे से मिल जाए तो उसको मुर्गा बनाने का काम कर देंगे उस मनु को, अगर मिल जाए,
अगर जिंदा होता कहता है दामोदर यादव चुनौती से। और ये आवाज, ये साहस, ये लड़ाई लड़ने का जज्बा अगर किसी से दिया है तो किसी मनु ने नहीं दिया, सिर्फ डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब ने दिया है। और दामोदर चुनौती से कह रहा है कि सुन लो मनुवादियों, सुन लो सामंतवादियों, दामोदर यादव दफन होगा तो नीले झंडे के साथ दफन होगा, ये चुनौती के साथ कहता है। जितनी ताकत है रोक लेना, लगा लेना, लेकिन लड़ेंगे ताकत से। और जय भीम का झंडा 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में फहराने का काम करेंगे, अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। तैयार हो? बोलो पिछोर की सीट दोगे कि नहीं दोगे? कॉल खा के बताओ, जौन का मेहनत हो, मताई को बाप को तो ठीक है, घरवालियों को खुआएंगे अब। तैयार हो? बोलो 2028 में पिछोर की सीट हमारे जो दामन में डालोगे? वादा करते हो? तो दामोदर यादव भी वादा करता है, दामोदर यादव भी वादा करता हूं। फिर कहता हूं उस पिछड़े वर्ग के भाई से, उतार दे ये भगवा झोला और पहन ले नीला रंग और पकड़ ले ये केटली। आजा मेरे पिछड़े वर्ग का जो भाई इस केटली को पकड़ेगा, जो नीले झंडे को फहराने का काम करेगा, उसको हम स्वीकार करेंगे दिल के साथ। बस इसी बात के साथ फिर कहता हूं, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनु विधान मुर्दाबाद, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे पाखंडी मुर्दाबाद, आतंकवाद के, जातंकवाद के, पाखंडवाद के और आडंबर के खिलाफ है भाई विनय रतन जी की ये जंग। और ये जंग लड़ेंगे दामोदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, और आप सबके हाथ से हाथ मिलाकर चलने का काम करेंगे। पिछड़े वर्ग के भाइयों, आपसे एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, सुधर जाओ, समझ जाओ। कब तक पंडित जी के जूता उठा के मूड पे रखोगे? कब तक ठाकुर साहब के जूता उठा के मूड पे रखोगे? अरे जाटा वहरवार आदिवासी पटवा, धानोक परिहार केवट कुशवा पाल, और ये सब तो तुम्हें गले लगाते हैं, फिर भी तुम्हें दूसरे के जूता अच्छे लगते हैं। ये तो तुम्हारे गले से गला लगाकर साथ चलने को तैयार है। ए मेरे लोधी भाइयों, सुधर जाओ। बहुत बैठे हो मंच पे, ए सुधर जाओ। राम तो गुर्जर दागी यादव, सुधर जाओ। और जिस दिन तुम सुधर जाओगे, इस मध्य प्रदेश की धरती पे सिर्फ नीला होगा, नीला होगा और सिर्फ नीला होगा। जय भीम, जय भारत।